एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा मकान जंगल के किनारे खड़ा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। कहानी शुरू होती है वर्ष 2019 में। कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए 4 दोस्त राहुल, सीमा, अनिकेत और नेहा ग्रामीण जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गाँव आए। उन्होंने उसी पुरानी हवेली के पास टेंट लगाया। गांव वालों ने उन्हें मना किया, उस जगह से दूर रहो, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन युवाओं ने इसे बस एक और लोक कथा समझ लिया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात को सीमा ने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ हवेली के बरामदे में खड़ी है और सीधे उसकी ओर देख रही है। वह घबरा गई, लेकिन जब तक बाकी को जगाती, वो औरत गायब हो चुकी थी। तीसरी रात नेहा अचानक नींद में चलने लगी और हवेली के अंदर चली गई। जब बाकी लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो देखा कि नेहा एक पुराने झूले पर बैठी हंस रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पागल हंसता है। जब वो उसे खींचकर बाहर लाए, तो उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, जिसमें वही 4 दोस्त थे, लेकिन फोटो पर धूल जमी थी और पीछे की तारीख 1995 की थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो फोटो वहां कैसे पहुंची। आखिर क्या था सच? गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि 1995 में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स उसी डॉक्यूमेंट्री के लिए आए थे और उन्हीं में से एक लड़की उसी झूले पर मृत पाई गई थी। तब से वो हवेली श्रापित है। उसके बाद राहुल, सीमा, अनिकेत और नेहा तुरंत गांव छोड़कर चले गए। लेकिन कहते हैं, आज भी उस हवेली के झूले से रात में हंसी की आवाजें आती हैं। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं इस बेंगलुरु की भयानक कहानी। बेंगलुरु कर्नाटका का एक आधुनिक और जीवंत शहर अपनी तकनीकी उन्नति और हरी भरी वादियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ के एक पुराने महल की कहानी के बारे में कोई भी नहीं जानता। ये महल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और अब खंडहर में बदल चुका था। लोग इसे काला महल के नाम से जानते थे और वहां जाने से हमेशा डरते थे। कहानी कई साल पहले की है। काला महल एक शानदार और भव्य निर्माण था, जिसे एक प्रमुख रईस राजीव भटनागर ने बनवाया था। राजीव की एक बेटी थी जिसका नाम निधि था। निधि का विवाह एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली परिवार में तय हो गया था। शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन महल के बारे में अजीब कहानियां सुनने को मिल रही थीं। महल के अंदर रात के समय अजीब अजीब आवाजें आने लगी और कभी कभी लोगों को वहां एक महिला की चीखें सुनाई देती थीं। कहते थे कि महल में एक रहस्यमय शक्ति का वास है। राजीव ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और शादी का समारोह धूमधाम से आयोजित किया। शादी के दिन, जब सभी लोग महल में व्यस्त थे, निधि अचानक गायब हो गई। सभी ने उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शादी का समारोह अधूरा रह गया और महल में गहरा अंधकार छा गया। इसके बाद महल में अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। दीवारों पर खरोंचे, अजीब आवाजें और रात के समय बेतहाशा ठंडक का माहौल बना रहता था। समय बीतता गया और महल अब एक खंडहर में तब्दील हो गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक युवा महिला पत्रकार सुमन ने इस भयानक रहस्य को जानने की ठान ली। उसने महल में रात बिताने का निर्णय लिया, ये जानने के लिए कि क्या वास्तव में वहां कोई भूतिया शक्ति है। सुमन ने महल में प्रवेश किया और उसे अंधेरे और खंडहर का माहौल मिला। महल के अंदर दीवारों पर अजीब चित्र और अंधेरे कोनों में लटके कपड़े मिले। जैसे ही रात ढली, सुमन ने सुनी कि अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी कभी दीवारों पर खरोंचें भी देखी जाती थीं।
सुमन ने एक कमरे में जाकर देखा कि वहां एक पुराना ताबीज रखा हुआ था। ताबीज के पास एक पुराना पत्र पड़ा था, जिसमें लिखा था कि निधि की आत्मा महल में फंसी हुई है, क्योंकि उसकी शादी के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसे शापित कर दिया था। पत्र में एक मंत्र भी था, जो निधि की आत्मा को शांति प्रदान कर सकता था। सुमन ने पत्र के अनुसार मंत्र का जाप किया। अचानक महल में एक तेज चमक हुई और अंधेरा छंटने लगा। सुमन ने महसूस किया कि महल की दीवारों से अजीब छायाएं गायब हो गईं और वहां की ठंडक धीरे धीरे समाप्त हो गई। महल में अब सब कुछ शांत हो गया था और सुमन ने महसूस किया कि निधि की आत्मा को शांति मिल गई है। उसने इस बारे में स्थानीय लोगों को बताया और महल की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे काला महल फिर से एक सामान्य घर में बदल गया और वहां की भयानक घटनाएं समाप्त हो गईं। इस प्रकार बेंगलुरु की इस भयानक कहानी ने सुमन की साहसिकता और उसकी हिम्मत की मिसाल पेश की। महल की रहस्यमय घटनाएं समाप्त हो गईं और अब ये महल एक शांति और सामान्य जीवन का प्रतीक बन गया। जगह हिमाचल का एक छोटा सा गांव। समय सर्दियों की एक ठंडी रात। राहुल अपने दोस्त समीर के साथ हिमाचल के एक गांव में घूमने गया था। दोनों ने तय किया कि वो उस पुरानी हवेली को देखने जाएंगे, जिसके बारे में सुना था कि वहां रात को एक औरत के चीखने की आवाज आती है। लोग कहते थे, वो हवेली में एक औरत की आत्मा बंद है, और अगर किसी ने उसकी तरफ देखा या उसके नाम का जवाब दिया, तो वो कभी वापस नहीं लौटता। राहुल ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब लोगों की कल्पना है। रात को 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा जंग लगा हुआ था। जब उसे खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सब कुछ वीरान था, बस एक बड़ा सा ड्राइंग रूम और एक सीढ़ी ऊपर जाती हुई। एक फोटो फ्रेम नीचे गिरा हुआ था, जिसमें एक औरत की तस्वीर थी, आंखों में अजीब सा गुस्सा और दर्द। जब दोनों ऊपर जा रहे थे, पीछे से किसी के कूदने की आवाज आई। समीर रुक गया। तूने सुना? राहुल, क्या हवाएं होंगी? तभी नीचे से एक औरत की आवाज आई। राहुल, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? राहुल का रंग पीला पड़ गया। ये किसने बोला? समीर चिल्लाया, भाग साले। दोनों भागने लगे, लेकिन राहुल ने पीछे मुड़कर देख लिया। उसी पल उसके पैर जम गए। एक औरत सीधा उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों में खून और जुबान बाहर लटकती हुई। उसने कहा, मैंने कहा था, पीछे मत मुड़ना। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जिसे लोग कालीपुर कहते थे। गांव के लोग कहते हैं कि वहां एक पुरानी हवेली है, जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती थीं और जो भी रात में वहां गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत। रामू गांव का एक नौजवान इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने दोस्तों से कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं आज रात हवेली में जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। दोस्तों ने उसे रोका, पर रामू नहीं माना। रात का समय। आधी रात के वक्त रामू अपने हाथ में लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे में घना अंधेरा था और हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे एक औरत की धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के एक बंद कमरे से आ रही थी। रामू ने डरते डरते दरवाजा खोला।
कमरे में एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। झूले के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। रामू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें लाल थीं। उसने चीखते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया? रामू डर से पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत उसके पास आने लगी। अगले दिन गांव वालों ने रामू को हवेली के बाहर बेहोश हालत में पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह लगातार सिर्फ यही कह रहा था, वो मुझे छोड़ दे, वो मुझे छोड़ दे। गांव वालों ने रामू को डॉक्टर के पास भेजा, लेकिन वह कभी ठीक नहीं हुआ। आज भी कालीपुर के लोग कहते हैं कि उस हवेली में उस औरत की आत्मा भटकती है जो अपने परिवार के साथ किसी हादसे में मारी गई थी।